हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज का एक टॉपिक है सूचर के ऊपर। ठीक है। जैसा कि सूचर के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे कि सूचर जो धागा होता है, जो ऑपरेशन के बाद धागा यूज किया जाता है। ठीक है। कौन सा सूचर कहाँ पे यूज किया जाता है और कौन से मतलब धागे को, सूचर को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा धागा क्या है। डॉक्टर वहाँ पे जो ओटी में सर्जरी करते हैं, उनको अगर धागा मांग रहे हैं, सूचर मांग रहे हैं, तो हम कौन सा उनको सूचर दें। अगर किसी नाम से मांग रहे हैं तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, ताकि आप लोग कभी भी सूचर के बारे में कोई कन्फ्यूज़न न रहे। ठीक है। तो चलिए हम एक एक सूचर, जो बेसिक यूज होने वाले सूचर हैं, जो हमेशा हर सर्जरी में यूज होते हैं सूचर। ठीक है। आज मैं उन सूचर के बारे में अच्छे से बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को बिना रुके हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक सूचर के बारे में। सूचर को हम कैसे पहचानेंगे, कौन से कलर का सूचर होता है। ठीक है। कलर से पहचानेंगे या नंबर से पहचानेंगे। कौन सा सूचर डिज़ोल्व हो जाता, मतलब गल जाता है अंदर, कौन सा सूचर नहीं गलता है। ठीक है। आज ये सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और हम आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से आप लोगों को सूचर के बारे में हम वीडियो को लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम नीचे की लेयर से स्टार्ट करते हैं। कहीं भी ऑपरेशन के लिए चीरा मार दिए, इसके बाद क्या होगा कि पेरिटोनियम जैसे ओपन होती है। ठीक है। अब नीचे का सबसे, मतलब कि पेट का पहली लेयर जो होती है, उसको हम स्टिच करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए कौन सा धागे का यूज किया जाता है। फर्स्ट, ये धागा जो आपको दिख रहा है, इसका नाम है वाइक्रिल। क्या नाम है इसको, क्या बोलते हैं? वाइक्रिल। ठीक है। अब जैसे सर्जन आपसे मांग लिए कि हाँ वाइक्रिल दीजिए। ठीक है। वाइक्रिल दीजिए, तो अब आपको पता होना चाहिए कि वाइक्रिल में कौन सा नंबर मांग रहे हैं। मान के चलिए 1 नंबर मांग रहे हैं, तो 1 नंबर वाइक्रिल आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा रहेगा नंबर आपका कि 1 नंबर हो गया। दूसरा पहचान क्या होता है कि 1 नंबर का जो सूचर होता है, सब सूचर में एक उसका नंबर डिसाइड किया जाता है। कंपनी चाहे जो भी चेंज हो जाए, लेकिन उसका ये जो नंबर जो होता है 2347 VP 2347 जो नंबर होता है, हमेशा ये किस में मिलेगा? 1 नंबर के सूचर में मिलेगा। 2 जीरो में नहीं मिलेगा, 3 जीरो में नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कोई भी नंबर में ओनली किस में मिलेगा आपको? 1 नंबर के सूचर में मिलेगा, जो ये मिलेगा कोड। तो कभी कभी क्या होता है कि ये कोड से भी पहचानते हैं कि 2347 का मतलब 1 नंबर सूचर होगा। ठीक है। ये बात हो गई पहचानने की। दूसरा, आप वाइक्रिल को कैसे पहचानेंगे? वाइक्रिल कैसा सूचर है, क्या सूचर है? वाइक्रिल क्या होता है, हमेशा कैसे इसको पहचाना जाता है? इसमें लिखा होता है एब्जॉर्बल सूचर। क्या लिखा होता है? एब्जॉर्बल सर्जिकल सूचर। ठीक है, सिंथेटिक। ये क्या होता है? एब्जॉर्बल सूचर का मतलब होता है कि ये पेट में क्या होता है, मसल्स, टिश्यूज़, ये सब की मदद से क्या होता है, ये गल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है। धीरे धीरे ये क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है। इसलिए इस क्या होता है कि ये एब्जॉर्बल सूचर होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि ये सूचर खुल गया, ठीक है, सूचर बाहर है, अब आप कैसे पहचानेंगे कि वाइक्रिल को हम कैसे पहचान? इसमें तो लिखा हुआ है, आपने दे दिया, लेकिन अगर सूचर बाहर है, बाहर आप कैसे पहचानेंगे सूचर को? सूचर, वाइक्रिल हमेशा कौन सा कलर का होता है? ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। ये क्या होता है? बैगनी कलर का होता है। ठीक है। तो इसलिए इस सूचर पे लिखा भी रहता है, हर सूचर पे लिखा रहता है। दूसरा क्या होता है, ये जो सूचर होता है, ये जो धागा होता है, धागा क्या होता है? ये स्टेराइल धागा होता है। स्टेराइल का मतलब होता है इसमें किसी भी बैक्टीरिया का अंश नहीं पाया जाता है। ठीक है। ये किसी भी बैक्टीरिया का अंश इसमें नहीं पाया जाता है। और दूसरा क्या है, ये जो सूचर होता है, ये पॉलीगैलेक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? पॉलीगैलेक्टिन का। ठीक है। एब्जॉर्बल सूचर तो है, एब्जॉर्बल सूचर जैसे मान के चलिए क्रोमिक है, क्रोमिक भी एब्जॉर्बल सूचर है। क्रोमिक भी हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है। एब्जॉर्बल सूचर कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे मसल्स, टिश्यू, ये सब चीज़ें क्या होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ताकि सूचर लगाओगे तो
वो मसल्स की मदद से, जो टिश्यू वहाँ के होते हैं उसके मदद से वो क्या होगा, धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाएगा, वो भी एक तरीके का टिश्यू बन जाएगा, एक तरीके का आपके मसल्स में वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस सूचर को ऊपर लगाया जाए, स्किन पे लगाया जाएगा तो डिज़ोल्व होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्किन के ऊपर टिश्यू नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा तो डिज़ोल्व नहीं होगा। ऊपर से अंदर से थोड़ा डिज़ोल्व हो जाएगा लेकिन ऊपर से डिज़ोल्व नहीं होगा। दूसरा क्या होता है कि ये एब्जॉर्बल सूचर, एब्जॉर्बल सूचर का मतलब क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब करता है, जो वाटर होता है, ये सब चीज़ों को, जो पानी होती है बॉडी में, उस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे क्या होता है, गल जाता है। और जो जहाँ का जो मसल्स को रिपेयर किया जाता है, जो टिश्यू को रिपेयर किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि हीलिंग प्रोसेस करके वो धीरे धीरे करके वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, गल जाता है वहीं पे वो, ठीक है। तो ये इसको पहचानने के लिए क्या होता है, जैसे मान के लो क्रोमिक हो गया और वाइक्रिल हो गया, दोनों एब्जॉर्बल सूचर हैं, लेकिन पहचानोगे कैसे? क्योंकि उस पर भी एब्जॉर्बल लिखा रहेगा और इस पर भी एब्जॉर्बल लिखा रहेगा। तो हमेशा इस वाइक्रिल को पहचानने के लिए, वाइक्रिल में हमेशा क्या लिखा रहता है कि ये पॉलीगैलेक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? पॉलीगैलेक्टिन का बना होता है, ठीक है। तो ये पॉलीगैलेक्टिन का बना होता है, इसलिए अगर पॉलीगैलेक्टिन इसमें लिखा है इसका मतलब क्या है कि ये वाइक्रिल है, ठीक है। तो ये वाइक्रिल के बारे में आपने अच्छे से जान गए, ठीक है। तो ये कई साइज में आता है, 1 नंबर से लेके 60 तक, ठीक है। ये क्या होता है, इसकी साइजेज आती हैं, साइज आता है इसका, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कोई हार्ड, मतलब कि हार्ड उसको बांधना है, लेयर को बांधना है, तो क्या होता है कि उस तरीके से मोटा सूचर लिया जाता है। कोई सॉफ्ट चीज़ को बांधना है तो क्या किया जाता है, उससे धीरे धीरे पतला सूचर लिया जाता है। उससे भी सॉफ्ट चीज़ को बांधना है, सॉफ्ट टिश्यू को बांधना है, या फिर सॉफ्ट लेयर कोई है उसको बांधना है, तो क्या होता है, उससे भी पतला सूचर लिया जाता है, ठीक है। एब्जॉर्बल सूचर में क्या हो गया, आपका ये वाइक्रिल हो गया। दूसरा एक सूचर आपको मिलेगा, दूसरा सूचर गाइस, दूसरा सूचर आपका है ये क्रोमिक, ठीक है। ये क्या है, क्रोमिक, ठीक है। ये क्रोमिक भी क्या है, ये एब्जॉर्बल सूचर है, ठीक है। ये भी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, गल जाता है, ठीक है। ये भी गल जाता है। इसमें भी हमेशा नंबर लिखा होता है। ये भी 2295 जो है, इसका जो नंबर होता है, ये नंबर क्या होता है, कंपनी कोई भी चेंज हो जाए लेकिन नंबर नहीं चेंज होता है। ये कौन सा सूचर है, 20, ठीक है। 20 सूचर है और इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है, ब्राउन होता है, ठीक है। इसका कलर किस तरीके का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और ये भी एब्जॉर्बल सूचर होता है, ठीक है। इसको पे ये भी मान के चले, जहाँ पे वाइक्रिल यूज हो रहा है पेरिटोनियम को रिपेयर करने के लिए, टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, तो क्या होता है कि ये क्रोमिक का भी यूज किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वाइक्रिल का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि उससे ईजिली थोड़ा से टाई हो जाता है, बन जाता है, आरामदायक होता है वो, ठीक है। तो ये दोनों सूचर क्या है, क्रोमिक को हमेशा किससे, कलर कोड से आराम से पहचान लेंगे, कैसा होता है, ब्राउन होता है। और ब्राउन कोई भी सूचर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए सूचर मटेरियल, जितने भी मेडिकल में जितने कलर कोड होते हैं, वो एक एक कलर कोड के लिए फिक्स होता है। ये नहीं कि दूसरे सूचर में मान के चले कि कोई कलर हो गया, दूसरे में हर कलर में, हर जो सूचर होगा उसमें क्या होगा, कलर हमेशा सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्रोमिक। क्रोमिक को कैसे पहचानेंगे, क्रोमिक लिखा, कैटगट लिखा रहेगा, कैटगट क्रोमिक लिखा रहेगा उसमें, और ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये एब्जॉर्बल सूचर होता है। दोस्तों इसके बाद नंबर आ गया आपका इथिलोन का, ठीक है। अभी मैं केवल 4 सूचर बता रहा हूँ बस आप लोगों को। कौन कौन सा बताऊँगा, इथिलोन बता रहा हूँ, वाइक्रिल बता रहा हूँ, क्रोमिक बता रहा हूँ और प्रोलीन बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक ये 4 सूचर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। हर सर्जरी में आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा सूचर, ये चारों सूचर बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसी चारों सूचर के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी और कोई कन्फ्यूज़न होगा आपको तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मान के चलिए नीचे का जो लेयर पेरिटोनियम हो गया, कोई आपकी वेन जैसे कट जा, कोई वेन कट जाती है, उसको भी रिपेयर कहते हैं ना, कि नस कट गई, ब्लड निकल रहा है, तो उसको भी बांधने के लिए क्या होता है कि एब्जॉर्बल सूचर का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये आपका पेरिटोनियम हो गया,
और आपकी मसल्स हो गया रिपेयर, किससे होगा ये? एब्जॉर्बल सूचर से होगा, जो गल जाता है। इसके बाद आपका क्या आ गया? शीथ, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शीथ बोलते हैं। अब शीथ को रिपेयर करने के लिए आप क्या करोगे? कोई कोई तो क्या होता है कि वाइक्रिल से भी रिपेयर करते हैं। हमारे जो बॉडी में होता है, जो मसल्स की ये लेयर जो होती है, शीथ जिसको बोलते हैं, ठीक है। मान के चलिए आपका पेरिटोनियम हो गया, इसके ऊपर आपका मसल्स हो गया, इसके ऊपर आपकी शीथ हो गई, इसके ऊपर आपका फैट वगैरह हो गया, इसके बाद क्या हो गया? आपका स्किन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की क्या होता है कि लेयर बनी होती है। अब ये फैट, मसल्स और पेरिटोनियम, ये दोनों को किससे यूज कर दिया आप? एब्जॉर्बल से, ठीक है। इसके बाद आपका ये बच गया शीथ। शीथ को किससे रिपेयर करते हैं? शीथ को रिपेयर करने के लिए क्या होता है, कोई कोई तो वाइग्रिल से यूज करता है, नहीं तो हमेशा प्रोलीन से यूज होता है। प्रोलीन से क्यों यूज होता है? क्योंकि ये शीथ ही ऐसा होता है जो हमारे बॉडी का पूरा बहाल संभालती है, पूरे बाहर को ये शीथ संभालती है। क्योंकि अगर ये शीथ कमज़ोर हो गई तो क्या होगा कि यह हर्निया बनाने का चांस, हर्निया बन जाता है, और पेट क्या होता है कि जितना कंटेन है ये बाहर निकलने लगता है। तो हर्निया में क्या होता है, ये शीथ जो होती है, शीथ को अच्छे से रिपेयर किया जाए। तो ये शीथ को रिपेयर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? प्रोलीन यूज किया जाता है, ठीक है। तो सर्जन आपसे क्या मांगेंगे? प्रोलीन दीजिए। अब प्रोलीन आप कैसे पहचानेंगे कि प्रोलीन क्या है? प्रोलीन पे तो मान के चलो ये कंपनी का नाम है प्रोलीन, तो प्रोलीन नाम लिखा हुआ है, लेकिन प्रोलीन को पहचानने के लिए इसमें भी एक सॉल्ट होता है। इसमें हमेशा क्या लिखा होता है? मोनोफिलामेंट। क्या लिखा होता है? मोनोफिलामेंट। देखो लिखा है यहाँ पे, मोनोफिलामेंट पॉलीप्रोलीन, ठीक है। मोनोफिलामेंट पॉलीप्रोलीन इस पर हमेशा लिखा रहता है, ठीक है। और ये किस कलर का होता है? ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का, नीला कलर का होता है ये, ठीक है। इस नीले कलर से, ठीक है, आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा सूचर है? प्रोलीन है। प्रोलीन का यूज क्या कहाँ किया जाता है? शीथ में, जहाँ हार्ड चीज़ें होती है उसको बांधने के लिए यूज किया जाता है। शीथ को बांधने के लिए क्या करते हैं? प्रोलीन का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों आपको कैसे, ये तो आप तरीका हो गया कि ब्लू कलर का होता है, पहचानने का ये तरीका हो गया। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे नंबर लिखा रहता है कि आपका 0 नंबर है या 1 नंबर है या 20 है, इस तरीके से है तो पहचानना। दूसरा, इस पर एक नंबरिंग लिखी होती है 8444। 8444 जो होता है ये हमेशा 0 नंबर में ही ये नंबर मिलेगा आपको। 8444 हमेशा केस में मिलेगा 0 नंबर में ही मिलेगा आपको, 2 नंबर में नहीं मिलेगा, 30 में नहीं मिलेगा, 40 में नहीं मिलेगा, 60 में नहीं मिलेगा। जितना नंबर वाइज होता है सबके अलग अलग कोड होते हैं, ठीक है। तो ये इसका किसका कोड है? ये 10 का कोड है। ये 0 जो सूचर है इसको कितना बोलते हैं हम? 10 के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। 10 के नाम से भी कितने लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोड क्या होता है? ये 8444 जो किस में होता है कि 0 नंबर वाले सूचर में, 10 जिसको बोलते हैं उसी में होता है। दूसरा क्या होता है कि इसमें जो नीडल होती है, नीडल काफ़ी डिफरेंस होता है। कभी कभी क्या होता है कि कितने नीडल जो कर्व होता है, कितना राउंड बॉडी होता है, ठीक है। इस पर भी आपको समझना चाहिए कि राउंड बॉडी कहाँ यूज होता है, कर्व कहाँ यूज होता है। राउंड बॉडी जो यूज होता है, जो आपको मसल्स को रिपेयर करना है, पेरिटोनियम को रिपेयर करना है, कोई सॉफ्ट, जितनी सॉफ्ट टिश्यूज़ को रिपेयर करना है, तो उसमें क्या होगा कि आपका राउंड बॉडी यूज होगा। कर्व कहाँ पे यूज होता है? कर्व का मतलब क्या होता है कि हमेशा एक कर्व रहता है, तो कहीं भी आप नीडल को मारेंगे तो वहाँ फटने का चांस रहता है, ठीक है। वहाँ का एरिया रप्चर होने का चांस रहता है, फटने का चांस रहता है। इसीलिए क्या होता है वहाँ पे जो कर्व नीडल का यूज नहीं किया जाता। कर्व नीडल का यूज हमेशा कहाँ पे किया जाता है? स्किन पे ही किया जाता है, ठीक है, स्किन वाले पे ही किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोलीन, ठीक है। प्रोलीन को पहचानने के लिए मैंने बता दिया, एक तो नंबर से पहचानते हैं, दूसरा ब्लू कलर का होता है, तीसरा आपका ये यहाँ पे लिखा रहता है मोनोफिलामेंट पॉलीप्रोलीन करके लिखा रहता है, ठीक है। मोनोफिलामेंट पॉलीप्रोलीन करके लिखा रहता है, ये ब्लू कलर का होता है, ये नायलॉन का बना होता है, ठीक है। इस तरीके से इसको पहचानते हैं। लास्ट हमारा गाइस, लास्ट सूचर है आपका, अब किस पे आ गए आप? इथिलोन, ठीक है। किस पे आ गए? लास्ट सूचर क्या होगा? इथिलोन। आपका पेरिटोनियम हो गया, आपका मसल्स हो गया,
ठीक है, रिपेयर कर दिए। अब आपका शीत हो गया, शीत, ठीक है। अब आपका बचेगा क्या, शीत के बाद आपका स्किन हो गया, ठीक है। स्किन के साथ में फैट वगैरह सब होगा, ठीक है। तो अब आपका आ गया ऊपर का स्किन लगाने का। अब स्किन लगाने के लिए आपको कौन सा सूचर की ज़रूरत पड़ेगी, एथिलॉन। क्या बोलते हैं, एथिलॉन। अब एथिलॉन को कैसे पहचानेंगे, एथिलॉन का भी हमेशा मान के चलो आपको एथिलॉन 20 का यूज करना है। डॉक्टर साहब बोल दें कि एथिलॉन 20 दीजिए, 20 में हमेशा नंबरिंग कितना होता है, 33 36। अब एथिलॉन 20 हो गया, एथिलॉन 20 का नंबर कितना होता है, 33 36। 33 36 अगर आपको याद है तो आप क्या करेंगे, एथिलॉन 20 अगर किसी ने मांग लिया तो आपको 20 नहीं ढूंढना, क्या ढूंढना, 33 36 ढूंढना है, ठीक है। अगर 33 36 नंबर आप इस तरीके से सूचर में ढूंढ लेंगे तो आपको क्या होगा, 20 मिल जाएगा, पहली पहचान। दूसरा, एथिलॉन क्या होता है, हमेशा क्या होता है कि नॉन एब्जॉर्बल सूचर होता है। क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बल सूचर होता है। नॉन एब्जॉर्बल का मतलब होता है ये गलता नहीं है, इसको हमेशा रिमूव किया जाता है, इसको हमेशा रिमूव किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरा, ये इसमें क्या लिखा रहता है, मोनोफिलामेंट पॉलीमाइड ब्लैक, ठीक है। एक मोनोफिलामेंट आपने प्रोलीन में देखा होगा, मोनोफिलामेंट पॉलीप्रोलीन, जो प्रोलीन के नाम से जाना था। और ये क्या होता है, मोनोफिलामेंट, ये इसमें भी होता है मोनोफिलामेंट पॉलीमाइड। और ये किस कलर का होता है सूचर, ब्लैक कलर का। किस कलर का सूचर होता है, ब्लैक कलर का सूचर होता है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का होता है। पहले आप कलर से, अगर सूचर बाहर है, खुला हुआ है, तो ब्लैक कलर से आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा सूचर है, एथिलॉन है। अब एथिलॉन का यूज कहाँ करेंगे, नॉन एब्जॉर्बल सूचर है, स्किन वगैरह में यूज करेंगे, ठीक है। और प्रोलीन जो है, प्रोलीन भी मोनोफिलामेंट है, उसमें भी एब्जॉर्बल नहीं होता, वो क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बल होता है। प्रोलीन क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बल होता है। लेकिन क्या होता है कि जो शीत को रिपेयर किया जाता है, शीत को रिपेयर करने के लिए हमेशा क्या होता है कि ऐसा सूचर होना चाहिए कि जो हमेशा उसको रिपेयर करके रखे, हमेशा मजबूती बना के रखे। तो प्रोलीन क्या होता है, शीत को हमेशा मजबूत बना के रखेगा, तो आपका जो पेट का लेयर है कमज़ोर नहीं होगा, हर्निया नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या, कौन सा सूचर आपको स्किन के लिए यूज किया जाएगा, एथिलॉन, ठीक है। एथिलॉन को पहचानने के लिए हमने क्या बताया, यहाँ पे हमेशा अगर मान के चलो कि ये एथिलॉन, ये कंपनी है, ये कंपनी चेंज हो गई, कंपनी ये क्या हो गया, चेंज हो गया, किसी और के नाम से आ गया, मान के चले ABCD, ये आ गया कि मॉडिफ, या किसी दूसरे कंपनी के नाम से आ गया, मॉडिफ के नाम से आ गया, चाहे जिस कंपनी से, कोई और का, इसके जगह कोई और कंपनी आ गई, एथिलॉन नहीं लिखा है यहाँ पे, एथिलॉन नहीं लिखा है, तो आप कैसे पहचानोगे कि एथिलॉन है। तो इसलिए आपको हमेशा ये चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं, ये हमेशा सूचर में लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, मोनोफिलामेंट पॉलीमाइड ब्लैक, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा लिखा रहेगा कि आपके सूचर में जो मोनोफिलामेंट पॉलीमाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा सूचर है, एथिलॉन है, तो आप तुरंत पहचान जाए। दूसरा, एथिलॉन का नंबर 20 का नंबर कितना होता है, 33 36। ऐसे जितना भी सूचर होता है, 20 10, ठीक है, 30 40 50 60, जितना भी सूचर होता है सबका अलग अलग क्या होता है, कोड होता है, सबका अलग अलग कोडिंग होती है, सबके अलग अलग नंबर होते हैं। लेकिन ये सॉल्ट जो होता है, मोनोफिलामेंट पॉलीमाइड, ये सब में एक ही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों सूचर आपको, जो हर सर्जरी में बेसिक यूज किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।